अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इमरान और मेरा आज का टॉपिक है कोरोना जैसी बीमारियां, ज़लज़ले, तूफ़ान और सैलाब क्यों आते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा लास्ट टॉपिक सबसे बड़ा जालिम कौन पसंद आया होगा और आपने लोगों को इस जुल्म के बारे में बताया भी होगा ताकि लोग खुद को इस जुल्म से बचा सकें। से बचने के लिए सॉल्यूशंस बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हम पहले से ही परेशान हैं गरीबी से, बेरोज़गारी से, जुल्म से, अशांति से और कई तरह की बीमारियों से। और अब तो टिड्डी दलों के हमलों ने, सैलाब ने, तूफान ने और जलजलों ने हमारी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। क्या कभी हमने सोचा है कि इन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से आज़ाद होने की बजाय हमारी परेशानियां आखिर बढ़ती ही क्यों जा रही हैं? आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर इन तमाम मुसीबतों से हमें आज़ाद कौन कराएगा? वही जिसने तमाम इंसानों को और इस दुनिया को पैदा किया है, वही जो तमाम इंसानों का एक अकेला रब है, जो पैदा नहीं होता, जिसकी कोई औलाद नहीं है और ना ही उस जैसा कोई है। वही अल्लाह इंसानों की गाइडेंस के लिए भेजी गई आखिरी किताब कुरान में इन मुसीबतों और परेशानियों से बचने के लिए और अच्छी जिंदगी गुजारने के राज और रीजंस और सॉल्यूशंस हमें बता रहा है। कुरान सूरह रूम सूरह नंबर 30 वर्स नंबर 41 में है कि जमीन और समंदर में लोगों के पापों यानी बुरे कामों की वजह से फसाद फैल गया है। फसाद मतलब अमन और सुकून खत्म हो गया है। हर जगह बुराई ही बुराई है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। कुरान सूरह शूरा सूरह नंबर 42 वर्स नंबर 30 में है कि और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने गलत कामों की वजह से ही है। और एक जगह अल्लाह रीजन बता रहा है, कुरान सूरह मायदा सूरह नंबर 5 में है, वो एक दूसरे को बुरे कामों से मना नहीं करते थे जिसे वो खुद किया करते थे। कुरान और तमाम इंसानों के लिए भेजे गए आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब अल्लाह की नाफरमानी और किसी की भी पूजा करना और बिदात आम हो जाएंगी, जब मामलात और तिजारत में झूठ और धोखेबाजी बढ़ जाएगी, जब रिश्ते और नातों को तोड़ा जाएगा, जब रेप, शराब, म्यूजिक और तमाम किस्म की बुराइयां आम हो जाएगी, तो फिर सैलाब, तूफान, बिजली गिरने के वाकयात, दिलों के हमले, जालिम हुक्मरानों की शक्ल में अल्लाह हम तमाम इंसानों पर अजाब मुसल्लत करेगा। अफसोस हो रहा है कि अपने इस प्यारे भारत देश में भी ऐसा हो रहा है। अगर हमको इन सब बुराइयों से बचना है, कोरोना वायरस से बाहर निकलना है, अपनी और अपने जनरेशन की जिंदगी अच्छी बनाना है, पीसफुल बनाना है, तो हमें कुछ काम करने होंगे। सबसे पहला काम, एक अकेले रब की ही पूजा करनी होगी और उसी से ही प्रार्थना करनी होगी। क्योंकि कुरान सूरह नूह सूरह नंबर 71 वर्स नंबर 10, 11, 12 में है कि अपने रब से गुनाहों की माफी मांगो, वो माफ करने वाला है, वो आसमानों से तुम पर बारिश बरसाएगा और तुम्हें खूब माल और औलाद देगा। दूसरा काम, हम तमाम इंसानों को एक दूसरे को बुराइयों से भी रोकना होगा। लोगों को एक अल्लाह की तरफ और उसके आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एजुकेशन की तरफ बुलाना होगा। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन लोगों पर मालूम? जो लोग अच्छे हैं, नेक कामों को समझते हैं, बुराइयों को समझते हैं, उन पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम तमाम इंसानों के आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया नेक लोगों के बारे में? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या हम नेक लोगों के दरमियान में होते हुए भी हलाक किए जाएंगे? हाँ, जब गुनाह बहुत बढ़ जाएंगे। अगर हम परेशानियों और मुसीबतों से बचना चाहते हैं ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बात सुन लीजिए। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जरूर नेकी के बारे में बताते जाना और बुराइयों से रोकते जाना। अगर तुम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्निंग में दे रहे हैं कि बहुत करीब है कि अल्लाह तुमको सजाएं देना शुरू कर दे। नमाज और कुरान पढ़ने वाले मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने मोहल्ले में मौजूद अपने भाइयों और बहनों को बताएं कि हम किस तरह से इस दुनिया में पीसफुल और ब्रदरहुड वाली लाइफ गुजार सकते हैं और किस तरह से मौत के बाद की हमेशा की ज़िंदगी में नर्क से बचते हुए स्वर्ग में जा सकते हैं।
ہمیں ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارے بارے میں ہی اللہ نے سورہ آل عمران ورس نمبر 110 میں بتایا ہے کہ میں اور آپ وہ بہترین امت ہے، وہ بہترین لوگ ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم سب مل کر اپنے بھارت دیش کو پیسفل اور برادرہڈ والا بنائیں گے، بیماریوں سے اور طرح طرح کے مسائل اور مصیبتوں سے بھی انشاءاللہ آزاد کرائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔